क्षिति जल पावक गगन समीर पंच महाभूत। अथर्ववेद दिखे ना, इसलिए कहना अथर्ववेद से ही जो है आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। सब अथर्ववेद का ही है, वेद से ही आयुर्वेद आया है। आयु और वेद, वेद माने ज्ञान, आयु माने हाँ ये इसी में सारे लिखे हैं सब, उसमें ज़्यादा गुण रूप में है। हाँ सब कुछ, भूत चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा, काल चिकित्सा, दंत चिकित्सा, विष चिकित्सा, काय चिकित्सा, हर प्रकार की चिकित्साएं जो है हाँ अथर्ववेद से ही ली गई हैं, क्योंकि उस समय इसके साधक थे। धर्मार्थ काम मोक्षाणा आरोग्यम मूल कारणम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य आवश्यक है, क्योंकि जब मशीन ही सही नहीं रहेगी तो साधेंगे क्या। पता लगा बैठे हुए हैं, पेट में ऐंठन बनी हुई है, क्या ध्यान लगाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य जो है प्रथम चाबी है ईश्वर की उपासना का। जैसे सेलो यथा, सेलो माने पहाड़, सेलो यसा एक धनु वातेन न समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न समिंजति पंडिता। जैसे अचल पहाड़ प्रचंड वायु के वेग से भी नहीं हिलता, वैसे ही विद्वान लोग भी निंदा और स्तुति आदि से कभी विचलित नहीं होते। हम तो कभों कभों धीरेन्द्र भैया बोले लागे थे, अभी हमका के आने ना भवन ना हो जाए कभों तो महू चुप हो जाए ना। बताइए यही लाइन तो अभी जो वहाँ अभी मुक्तेश्वरानंद जी वहाँ अपना आगम लगाए डंडा जमाए बैठे हुए हैं प्रयाग घाट पे, यही लाइन उनको भेज दें क्या फोटो करके हैं, कि जब ज्ञान का वेग आ जाएगा तो कोई इंदा निंदा बचती ही नहीं है न। हाँ नीलाभ जीवन मरण सब विधि के हाथ में, और जैसे सुख में रहिए वैसे दुख में रहिए। अब बताइए कह रहे हैं हम शंकराचार्य हैं और ये फॉलो ही नहीं कर रहे हैं न, बताइए इसका मतलब है भाई नकली है। नहीं तो कोई कुछ भी बोले, उनको क्या है, जो परम ज्ञान से लैस हों उनको ये क्या मतलब कौन आलोचना कर रहा है, उनको तो हर चीज में प्रभु का जो है गुणगान नजर आएगा ना। सही बात है। वही उनको बल्कि एक बार ले आए यहाँ घुमा दे, बाबा लाइन पढ़ ले एक बार, कुछ कंफ्यूजन में जा रहे हो आप न। बताइए अपनों का ही विरोध हो रहा है। हमदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवारयंग उजुंग करोति मेधावी उसु करो व तेज नंग। चित्त क्षणिक है, चपल है, इसे रोक रखना बहुत कठिन है, इसका निवारण करना भी बहुत दुष्कर है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष अत्यंत पूर्वक बताइए सीधा करता है, और जैसे बाण बनाने वाला बाण को, अब आप देखिए चित्ते तो भटक गया है उनका, पत्रकारों के समक्ष चिल्लाते रहते हैं हाँ यहाँ 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 यहाँ, तुम कैसे बोल दिए, तुम कौन आए हुए हो। चित्त पे नियंत्रण नहीं, और कहते हैं मेधावी हैं, साधक हैं, शंकर आचार्य हैं। क्या गजब की भैया, कलयुग में तो विपरीत ही चल रहा है लगता है। जो वैनिटी वैन में भी रह रहे हैं वहाँ पे घाट पे, 1.5 करोड़ कीमत है उसकी। हाँ उसमें सोफा, लग्जरी, टीवी, एसी, जितनी सुख सुविधा होनी चाहिए सब है। और थोड़ी देर बाद जब भक्त देखते हैं पत्रकार तो आ जाते हैं उस पे, मंच पे बैठ जाते हैं, अपने को लगा हुआ है वहाँ पे पालकी, वही जो ले गए हुए थे। हाँ हाँ 50 फुट चलना था, 50 फुट चलने के लिए इनका अहंकार जो है आ गया सामने कि 50 फुट कैसे हमका बोल दें कि जा पैदल। पूछो शासन के हाथ में अगर कोई चीज़ है, अपने यहाँ कहा ही गया है कि शासन को गरम बहू को नरम, और बनिया को बहू को शरम, और बनिया को नरम होना चाहिए। शासन गरम है भाई, नहीं रहेगा तो पिछली बार घटना घट गई थी ना, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बोलोगे कि आपने व्यवस्था ही नहीं की थी। हाँ चलते चलते आदि गुरु आ ही गए ना शंकराचार्य जी ने, बताइए सारा ज्ञान इन्होंने दिया, लेकिन लगता है ये सब उन्होंने नहीं पढ़ा। सदा दुखी कौन है, जो संसार के भोगों में आसक्त है। हाँ मतलब वो भी आसक्त है। हाँ वैनिटी वैन, क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है भाई, आप तो महात्मा है। जब आप 50 कदम, ये तो पूरा जग में पैदल चल के इन्होंने संदेश दिया, और आप 50 कदम पालकी से उतर के चलने के लिए पूरे देश में विखंडन करने को तैयार हो न। हाँ बंटवारा कर रहे हो कि ये हिंदू है, वो हिंदू नहीं है, फलाना है, ये कालनेमी है, तो
ये क्या कहते हैं, अकबर है, देबाबर है, क्या हो रहा है? अंधा है तो दुराचारी। बताइए, आप ज्ञान से अगर परिपूर्ण हैं तो कहीं इस तरह की वृत्तियां बन रही तो आपको उसका भी समन करना चाहिए, सही बात। न कि आप खुद ही हवा दे रहे हो उसको। सही बात है। देखिए, वो कहते हैं कि उसी चैतन्य परब्रह्म परमात्मा का अंश हूँ मैं। यह जिस ज्ञानी की बुद्धि है वह चंडाल भले हो पर मेरा गुरु नहीं है। आज गुरु ने ज़्यादा समझ दिए हैं, इतना कभी नहीं समझ दिया। आप क्या लिखा है देखिए, क्या गजब का लिखा है देवेंद्र भैया, देखें ना क्या लिखा है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। गोविंद छोड़ करके मीडिया भज रहे हैं हम लोग, भज गोविंदम न? ये समझ नहीं आ रहा। भगवत गीता ये लोग अपना किंचित प्रचार कर गीता, हाँ, गंगा जल लवण किया लवण कणिका पीता सकृदप यस्य मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन। हाँ हरि ध्यान करे, हाँ, उसे भज गोविंदम भज गोविंदम ये भज पास गोविंदम में- मूढ़ मते। हे मूढ़, गोविंद को भज ले, पार हो जाएगा, नहीं तो लपट जाएगा ना, तो ग्रहों के चपेट में आ जाएगा। गीता का अत्यंत, हाँ भैया, भज गोविंदम, हाँ, गीता का अत्यल्प अध्ययन करें, अध्ययन करे पान जो गंगा जलकण, एक बार हरि ध्यान धरे जो, हाँ, उसे कहाँ यमपास निबंधन, यमपास भी उसको बंधन नहीं कर सकता। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसीलिए कहा ही गया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, न? सही बात। और अपने यहाँ तो कहते हैं ना कि अगर हरि को भज लिया तो सब मिल गया। सब मिल गया। ये लोग भाई बहुत ऊंची पुलिस थे। अरे इन्होंने तो पूरा विश्व को एकाकृत किया ना, सही बात है। विखंडित थोड़ी किया। अब तो सब आ गए अपने यहाँ, भोगी हो गए हो, योगी अब सब वैनिटी वैन वाले हो गए ना। तो कहाँ से थोड़ा सा दो बात कोई बोल दिया तुरंत अपना वेग खो दे रहे हैं। महादेव शंकर सबसे निराले, बले बड़े भोले भाले। काशी की ये छटा है देवेंद्र भैया।